हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है वर्धन वन से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्रश्न पहला है, ह्वेन सांग की रचना का क्या नाम है? ह्वेन सांग की रचना का नाम सी यू की है। ह्वेन सांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? सबसे प्रसिद्ध नगर मथुरा था। हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा? हर्षवर्धन गद्दी पर 606 ईस्वी में बैठा। हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति शीलभद्र था। हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो वर्तमान में हरियाणा में स्थित है। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज का पर किसका शासन हुआ? हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज पर यशोवर्मन का शासन हुआ। हर्षवर्धन का राज दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। हर्षवर्धन का हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। हर्षवर्धन और पुलिकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो यह जानकारी प्राप्त होती है ऐहोल अभिलेख से। कहाँ से? ऐहोल अभिलेख से। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो प्रयाग में किया करता। हर्षवर्धन अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? थानेश्वर से कन्नौज कर ली। हर्षचरित किसके द्वारा रचित है? हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा रचित है। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? कन्नौज सबसे महत्वपूर्ण शहर था भारत का। सर्वप्रथम हर्षवर्धन ने कन्नौज में बौद्ध धर्म सभा का आयोजन कब किया? 643 ईस्वी में। कब? 643 ईस्वी में। शकलोत्तरपथनाथ किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है हर्षवर्धन को। वर्तमान में कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? वर्तमान में कन्नौज उत्तर प्रदेश में है। राजतरंगड़ी राजतरंगड़ी नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो राजतरंगड़ी नामक ग्रंथ बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था? शशांक हर्ष के समकालीन था। पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति वर्धन ने की। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? सबसे प्रतापी राजा हर्षवर्धन थे। पुष्यभूति काल में राज की आय का मुख्य साधन क्या था? राज की आय का मुख्य साधन भूमि कर था। पुष्यभूति काल में भूमि कर कितना लिया जाता था? पैदावार का 1/6वां भाग लिया जाता था। दक्षिण भारत की एरिपत्ती का अर्थ क्या है? एरिपत्ती का अर्थ है जलाशय की भूमि। चीन यात्री ह्वेनसांग किसके समकालीन था? ये हर्षवर्धन के समकालीन था। गुप्त वंश के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? किसने किया? हर्षवर्धन किया। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? हर्षवर्धन किया। कुंभ के मेले का शुभारंभ हर्षवर्धन ने किया। किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 गांवों की दान के रूप में दी? किसने दी? हर्षवर्धन। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो द्वितीय अशोक हर्षवर्धन कहा जाता है। किस राजा ने रत्नावली नामक पुस्तक लिखी? तो हर्षवर्धन ने लिखी रत्नावली नामक पुस्तक। किस चीनी यात्री को यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है?
हिंसांग को यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। काकोट वंश के बाद किस वंश का उदय हुआ? तो उत्पल वंश का उदय हुआ। काकोट वंश की स्थापना किसने की? दुर्लभ वर्मन ने काकोट वंश की स्थापना की। कश्मीर का इतिहास किस ग्रंथ में है? राजतरंगिणी ग्रंथ में कश्मीर का इतिहास है। अवंती नगर नामक नगर को किस शासक ने बसाया? अवंती वर्मन ने नगर को बसाया। अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान था? उसका नाम है हर्षवर्धन। इस अभिलेख में हर्षवर्धन को परमेश्वर कहा गया है? मधुबन व बांसखेड़ा अभिलेखों में कहा गया है हर्षवर्धन को परमेश्वर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियो।